हेलो जी। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12वीं भौतिकी भौतिक शास्त्र के बारे में। और इसमें से कौन कौन से पार्ट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो होते हैं इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी में हम लोग देखते हैं ब्लू प्रिंट के बारे में। ये जो ब्लू प्रिंट है 2018-19 लिखा है, लेकिन ये 22-23 का भी यही ब्लू प्रिंट है। तो इसमें से अगर बात करें तो इसमें से देखिए, अगर हम लोग पहला पार्ट बात करें विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, तो यहाँ से आपका 8 नंबर का आता है। और यहाँ से 1 नंबर के एक क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का 2 नंबर के एक क्वेश्चन आते हैं, ये प्रश्नों की संख्या है। एक क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग विद्युत धारा के बारे में बात करें तो विद्युत धारा में जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो 2 आते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। गतिमान आवेश, चुंबकत्व एवं द्रव्य, यहाँ से जो होते हैं टोटल 8 नंबर के आते हैं। इसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है। उसी तरह से विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात करें तो यहाँ से एक 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। और ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है ये आपका मूल्य आधारित प्रश्न होगा, है ना। यहाँ से जो आता है ये मूल्य आधारित प्रश्न होता है। ठीक है। ये बहुत इजी होता है। उसी प्रकार से इसमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग से केवल 1 नंबर के मतलब 3 नंबर के एक क्वेश्चन आते हैं। अगर किरण प्रकाशिकी, प्रकाशिक यंत्र और तरंग प्रकाशिकी के बारे में देखें तो यहाँ से कुल मिला के 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये बहुत ज्यादा नंबर के आते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 3 नंबर के दो क्वेश्चन आते हैं। ये 3 नंबर के क्वेश्चन है ना। तो 3 नंबर के दो क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। उसी तरह से विकिरण द्रव्य की द्वैती प्रकृति के बारे में देखें तो यहाँ पर 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 3 नंबर का एक प्रश्न आता है। अगर हम लोग परमाणु नाभिक के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो होते हैं 3 नंबर के दो क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जो होते हैं 3 नंबर के दो क्वेश्चन रहेंगे। अर्धचालक युक्तियां, सरल परिपथ, यहाँ से अगर देखें तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 3 नंबर के यहाँ से भी दो क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर का दो प्रश्न आता है। संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 3 नंबर का एक प्रश्न आता है। ठीक है। कुल मिला के यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। अब इसमें से अगर बात करें तो देखिए इधर 1 नंबर का जो क्वेश्चन होते हैं वो 5 होते हैं। 1 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के भी 5 क्वेश्चन होते हैं और 3 नंबर के 12 क्वेश्चन होते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 5 नंबर के 3 प्रश्न होते हैं। ठीक है। कुल मिला के ये होते हैं। अब इसमें से अगर हम लोग अथवा के बारे में बात करें या ऑप्शन जिसमें दिया रहता है आर करके, तो यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा अथवा और एक 5 नंबर के क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको अथवा। तो यहाँ से आप लोगों को अथवा मिलेगा और बाकी जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है इसमें आपको कहीं पर भी अथवा नहीं मिलेगा। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयारी करेंगे। ये जो 3 नंबर के क्वेश्चन है उसी प्रकार से 2 नंबर में क्या होता है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल या परिभाषाएं अधिकतर आते हैं। ठीक है। तो इसी में से हम लोग आज जो हम लोग मैं बात करूंगा 3 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्धचालक से, है ना। अर्धचालक से 3 नंबर के दो क्वेश्चन आते हैं। इसमें से एक 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो लॉजिक गेट से आता है। तो आज हम लोग ना लॉजिक गेट के बारे में देखेंगे। ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन होगा जो इम्पोर्टेंट टाइप का या जो कठिन होगा उसके बारे में मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अगला कोई देखते हैं इसी में। तो सबसे पहला इस टॉपिक है हमारा लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट होता क्या है, इसी को हिंदी में बोलते हैं तार्किक द्वार। ठीक है। तो तार्किक द्वार जो होता है वो क्या होता है, तो इसको हम लिख लिखे हैं जो किसी सिग्नल को आने देता है और किसी सिग्नल को रोक देता है उसे लॉजिक गेट कहते हैं, है ना। जो सिग्नल, इसमें सिग्नल होते हैं जो किसी सिग्नल को आने देता है या रोक देता है, आने देता है या रोक देता है। ठीक है। जो किसी सिग्नल को आने देता है या रोक देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। तो अगर परिभाषा आ जाए तो इस तरह से लिखना है। ठीक है। अब इसमें से लॉजिक गेट जो होते हैं वो मुख्य तौर पर अगर देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य तौर पर अगर देखें तो इसमें 3 प्रकार का गेट होता है। एक होता है और गेट, एक होता है एंड गेट और एक होता है नॉट गेट।
तीन प्रकार के मुख्य तौर पर अगर गेट देखें तो ये होते हैं। अब ये जो लॉजिक गेट होते हैं वो किस पर कार्य करते हैं, तो अगर हम लोग देखें ये जो लॉजिक गेट होते हैं ये आपका डिजिटल सिग्नल पर कार्य करते हैं। ठीक है, ये जो काम करते हैं वो कौन से सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल पर कार्य करते हैं। ठीक है, अब डिजिटल सिग्नल क्या क्या होता है, तो अगर हम लोग डिजिटल सिग्नल के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो होता है 0 और 1 का उपयोग किया जाता है, ये बाइनरी नंबर पर ऑपरेट होते हैं। ठीक है, इसमें जो द्विधारी संख्याओं का उपयोग किया जाता है वो 0 होता है या तो 1 होता है। ठीक है, तो अब इसमें से अलग अलग, इसमें से देखिए इसमें मुख्य तौर पर गेट में क्या होता है, इनपुट होता है और आउटपुट होता है। ठीक है, तो इनपुट कितने सिग्नल होंगे, आउटपुट आपका क्या सिग्नल मिलेगा उसी पर डिपेंड करता है। तो अब ये जो डिजिटल सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल में केवल किसका उपयोग किया जाता है, 0 का या 1 का। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसको सिग्नल के तौर पर देखें तो 0 को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ऐसे नीचे से, और 1 को हम लोग हाई लेवल से डिनोट करते हैं। ये भी एक प्रकार का सिग्नल होता है, याद रखना। ठीक है, 0 मतलब नीचे वाला ग्राउंड होगा और 1 मतलब हो जाएगा ऊपर, ये 1 है, और ये जो होता है ये 0 को डिनोट करता है। तो इस तरह से भी सिग्नल को डिनोट किया जाता है, डिजिटल सिग्नल को, ऐसे जैसे ये है। ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ तक है, फिर यहाँ तक है। तो ऐसे इसमें क्या है, तो इसका मतलब 0 है, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 0 है, इसका मतलब 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, और इधर एक बार और है, देखिए ये ज्यादा लंबा है तो ये भी 0 है और ये 1 है। तो इस तरह से भी सिग्नल होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर वाला भाग होता है उसको 1 बोलते हैं और जो नीचे वाला भाग होता है उसको 0 बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें से कभी कभी सिग्नल ऐसे भी होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनपुट सिग्नल, अब इनपुट सिग्नल में बात करते हैं। अगर इनपुट सिग्नल एक हो, जैसे देखिए हमारे पास कोई इनपुट सिग्नल है और वो केवल एक ही इनपुट सिग्नल है, ए है। ठीक है, तो उस समय अगर हम लोग देखें तो इस समय इनपुट सिग्नल में देते हैं, एक तो 0 देंगे या तो 1 देंगे। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर इनपुट सिग्नल दो हो, यहाँ पर इनपुट सिग्नल क्या है, अगर हम लोग बात करें इनपुट सिग्नल हमारा एक है, तो अगर इनपुट सिग्नल एक है तो उस समय हम लोग क्या लेंगे सिग्नल के रूप में, या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर इनपुट सिग्नल दो है, इनपुट सिग्नल अगर क्या है, दो है, तो उस समय क्या क्या होगा, तो इसमें से मान लेते हैं एक सिग्नल ए है और दूसरा सिग्नल क्या है, बी है, तो इसको हम लोग क्या क्या लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लेंगे, 0 और 1 के टर्म्स में लेना है, अन्य नहीं लेना है। तो यहाँ पर ले सकते हैं 0 0, एक ले सकते हैं 0 1, और एक लिख सकते हैं 1 0, और एक लिख सकते हैं 1 1। आप 1 और 0 को लेकर के बनाइए। ठीक है, 1 और 0 को लेकर के क्या क्या नंबर बना सकते हैं, ऐसे सामान्य तौर पर भी देखेंगे तो एक तो बनेगा 0 0 बनेगा, एक बनेगा 1 बनेगा। ठीक है, और अगला बात करें तो 2 3 4 5 6 7 8, ये तो अलग संख्याएं आ रहे हैं, तो सीधा बनेगा 10 बनेगा, और एक क्या बनेगा 11। ठीक है, 11 के बाद सीधा क्या बनेगा 100 बनेगा, लेकिन 100 जो होगा वो 3 डिजिट वाला होगा। ठीक है, तो ये 3 अंक वाले सिग्नल होंगे। तो 2 अंक वाले जो सिग्नल होते हैं इसमें 0 और 1 को लें तो केवल ये 3 होते हैं। ठीक है, 0 0 होता है, 0 1 होता है, 1 0 होता है और 1 1 होता है। तो इसमें से अगर दो सिग्नल हो इनपुट, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपको पहले से इसकी पता होना चाहिए, 0 0 लेना है, 0 1 लेना है, 1 0 लेना है और 1 1 लेना है। ठीक है, अगर इनपुट सिग्नल 3 हो, देखिए अगर यही चीज, अगर इनपुट सिग्नल हमारे पास कितना हो, 3 हो, अगर इनपुट सिग्नल जो है वो हमारे पास 3 है, तो उस कंडीशन में क्या क्या लेना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए एक ले लीजिए, बी ले लेते हैं और एक सी ले लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सेम वही है, 0 और 1 को मिला करके संख्याएं बनानी है। तो क्या क्या संख्या बनेंगी, तो ऐसे ही है, देखिए मैं इधर बना देता हूं, एक तो बनेगा 0 0 0 बनेगा, तीनों 0 हो। फिर उसके बाद सीधा आ जाओ, एक बनेगा। ठीक है, फिर 2 3 सामने में 0 लगा सकते हो ना, नहीं बनेगा, फिर ये बनेगा 10। ऐसे सामान्य देखेंगे तो, वरना इसको 1 0 पढ़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एक बनेगा 11, 11 के बाद 12 13 14 15, ये तो नहीं ले सकते, तो सीधा क्या आएगा 100, 100 के बाद क्या आएगा 101, 101 के बाद क्या आएगा 110, और 110 के बाद क्या आएगा 111। ठीक है, अब इससे और नहीं बनेगा, तो कुल मिला के कितने सिग्नल हुए गिनेंगे तो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6
8 मतलब 8 डिजिट वाले बनते हैं, मतलब 8 आपका समूह बनेगा, 8 समूह बनेंगे इसमें से। ठीक है, 8 समूह इसमें बनेगा। तो 3 सिग्नल वाले क्वेश्चन जो होते हैं अक्सर इसमें से नहीं आते हैं, तो इसमें से केवल 2 इनपुट वाले अधिकतर आते हैं। तो 2 इनपुट वाले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं गेट के, इसके बारे में। आपको ये जो सिग्नल होगा वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इन तीनों गेट के बारे में, है ना, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं आर गेट। आर गेट क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग देखें तो आर गेट, ये आर गेट है ना, तो आर गेट क्या होता है, जिसमें से 2 इनपुट सिग्नल होते हैं। ये आपका इनपुट भाग है, ये आपका आउटपुट भाग है। जिसमें 2 इनपुट सिग्नल होता है, 2 ही नहीं होता, 2 या 2 से अधिक होते हैं, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, और आउटपुट सिग्नल जो होता है वो एक होता है। ये आउटपुट सिग्नल है आपका, एक ही दिख रहा है, और ये जो होता है आपका जो कि योग के रूप में रहता है। तो इस तरह से आपको नोट करना है। अगर आ गया आर गेट क्या है ना, इसका बुलियन सूत्र एवं सत्य सारणी बनाइए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल होता है, ये इनपुट सिग्नल है। ठीक है, और ये आपका क्या है, आउटपुट सिग्नल है। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल होता है, आउटपुट सिग्नल एक होता है जो कि योग के रूप में रहता है। ठीक है, ये जो रहता है ये क्या के रूप में रहता है, योग के रूप में रहता है, और ये इसका प्रतीक है। ठीक है, ये इसका प्रतीक है। तो परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा में क्या लिखना पड़ेगा, 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल होता है और आउटपुट सिग्नल एक होता है जो कि योग के रूप में रहता है। ठीक है, ये इसका प्रतीक है। तो अगर हम लोग इसका प्रतीक के बारे में बात करें तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, इसमें बना हुआ है, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं, 2 ऐसे इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए और बी देंगे, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, मिलेगा ए प्लस बी। ये जरूरी नहीं है कि ए बी लिखें, इसको एक्स वाई भी लिख सकते हैं, तो ये आपका एक्स प्लस वाई हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 ही इनपुट सिग्नल जरूरी नहीं होगा, 3 इनपुट सिग्नल भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल। ठीक है, तो लेकिन आप जो चित्र बनाएंगे उसमें सिंपल ये बना सकते हैं। ये आपका कौन सा गेट है, और गेट है। ठीक है, अब इसमें आता है बुलियन सूत्र। बुलियन सूत्र किसको बोलते हैं, तो ये जो आउटपुट है यही आपका बुलियन सूत्र होता है। ठीक है, तो बुलियन सूत्र लिखने के लिए बोलेगा तो क्या लिखना है, x बराबर a प्लस बी। ये आपका क्या हो जाएगा, बुलियन सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसका सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल देखेंगे, ट्रूथ टेबल। ठीक है, ट्रूथ टेबल या सत्यता सारणी। ठीक है, ये आपको जरूर पूछेगा। तो सत्य सारणी बनाएंगे तो इसमें से देखिए कितने इनपुट सिग्नल हैं, तो इसमें जो चित्र बनाए हैं उसमें तो 2 इनपुट सिग्नल है। तो यहाँ पर 2 इनपुट सिग्नल के लिए 2 लाइन आप खींचिए, ए और बी। ठीक है, और आउटपुट आपको क्या मिला है, ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर हमको क्या चाहिए, ए प्लस बी। ठीक है, ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 इनपुट सिग्नल रहता है, तो हम लोग क्या क्या सिग्नल लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं, है ना, 0 0, 0 1, 1 0, और एक क्या ले लेते हैं, 1 1 लेते हैं। ठीक है, इसमें से एक क्या ले लेते हैं, 1 1 ले लेते हैं। अब इनको सिंपल जैसे जोड़ते हैं वैसे ही टाइप का जोड़ना है। जैसे 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1। ये तो ऐसे सामान्य जोड़ सकते हैं। जैसे 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ने से 2 होता है, ऐसे नहीं लिखना है ना, क्योंकि 2 बाइनरी नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसको बाइनरी नंबर में ही लेना है। तो 1 और 1 का यहाँ पर होता है 1 ही होता है। ठीक है, 1 और 1 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या लेना है, 1 लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से कभी कभी सिग्नल ऐसे भी दे देता है। जैसे ए मान लीजिए ये है, ए का जो सिग्नल है ये इस तरह से है। ठीक है, ये है। और बी का जो सिग्नल है वो ये है। मान लेते हैं बी का जो सिग्नल है वो ये इस तरह से है। ठीक है, तो आप यहां पर यदि ये आर गेट के 2 सिग्नल हैं, ये आर गेट का 2 सिग्नल है, तो यहां पर आपको आउटपुट के लिए बनाना है। तो आउटपुट क्या मिलेगा, तो यहां पर सिंपल सा है, सिंपल देखिए इधर मैं आप लोगों को अभी बताया था
कि जो उभरा भाग होता है, जैसे ये एक सिग्नल के बारे में बात करें तो ये नीचे वाला हिस्सा है तो इसका मतलब 0, ये ऊपर है तो ये 1 है, ये नीचे वाला हिस्सा है तो ये 0 है, और ये ऊपर वाला हिस्सा है तो ये 1 है। ठीक है, उसी प्रकार से ये 1 है आपका, ये वाला भाग 0 है, इसके सीध में ये भी 0 है, नीचे वाला है, और ये आपका क्या है, 1 है। अब सीधा सा जोड़ दीजिए, तो जैसे देखिए 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो ये 1 हो गया। उसी प्रकार से 1 और 0 को जोड़ेंगे, ये इसके सीध में है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो यहाँ पर ये दोनों 1 हो गए। ठीक है, और 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरह से इसको बनाना है, थोड़ा सा सीध में बनाएंगे, जैसे रुकिए थोड़ा सा, मैं ये तिरछा हो गया, इसको मैं सीध में बना देता हूँ। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा 1, और इसका भी हो जाएगा 1। ठीक है, और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, 0, और ये वाला फिर क्या हो जाएगा, 1। ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास ये मिल जाएगा। देखिए ये जो है इन दोनों का भाग है, इन दोनों के लिए ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो बीच वाला है इन दोनों के लिए ये वाला हिस्सा है। ठीक है, और ये जो 0 0 है उसके लिए ये वाला भाग है, और ये वाला है उसके लिए ये वाला भाग है। चाहेंगे तो आप ऐसे लाइन बना सकते हैं, या सीध सीध में लिखना है तो ऐसे सेम है। कभी कभी सिग्नल जो होता है वो इस तरह से दे दिया जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, सीधा सा यही है कि नीचे वाला जो होता है वो 0 होता है, और जो ऊपर वाला भाग होता है उसको 1 बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह से सेम ही करना है, a प्लस बी, एक्स माने क्या होगा, आर गेट है तो a प्लस बी, तो a प्लस बी माने दोनों को जोड़ना है जी, तो यहाँ पर 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 होगा, और 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलता है, 1 होता। तो 1 माने ऊपर वाला, 0 माने नीचे वाला, तो इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा गेट। अगला गेट है हमारे पास एंड गेट। ठीक है, नेक्स्ट गेट है एंड गेट। तो एंड गेट क्या होता है, तो इसमें भी वही है ना, इसमें भी क्या होता है, दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं, सेम यही है, दो या दो से अधिक, दो से अधिक क्या होते हैं, इनपुट सिग्नल होते हैं, ये आपके इनपुट सिग्नल है ना। ठीक है, दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल होता है, और आउटपुट सिग्नल इसमें भी एक ही होता है, और ये जो आउटपुट सिग्नल होता है ये आपका गुणा के रूप में रहता है। ये क्या के रूप में रहता है, गुणा के रूप में रहता है, वो वाला योग के रूप में रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसका प्रतीक के बारे में बात करें तो देख लीजिए, इसका जो प्रतीक है कैपिटल डी टाइप का दिख रहा है, डी टाइप का दिख रहा है ना, ये डी और ये इसको मिलाइए, सेम दिख रहा है, तो ये सेम है। एंड गेट अगर देखेंगे तो एंड गेट बनाओगे तो ऐसे बनाओगे। ठीक है, और यहां से एक निकाल दो, तो यहां पर अगर हम लोग इनपुट में ए बी देंगे तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, ए इंटू क्या मिलेगा, बी मिलेगा। यही आपका बुलियन सूत्र है। तो अगर बुलियन सूत्र बोलेगा तो यही आपका बुलियन सूत्र है, अलग से इसको लिख देना है। बुलियन सूत्र क्या है बोलेंगे तो एक्स बराबर ए इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बुलियन सूत्र लिख सकते हैं। अब इसका सत्यता सारणी बना लेते हैं, तो इसका सत्यता सारणी सेम बना सकते हैं, ए ले लिए, बी ले लिए, और x बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका सत्यता सारणी बना लें तो कुछ इस तरह से होगा, जैसे देखिए सेम वही है। देखिए दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल है, तो अभी तो हम लोग दो ही लेंगे ना, दो से अधिक भी ले सकते हैं, लेकिन दो से अधिक लोगे ना तो फिर सत्यता सारणी बहुत बड़ा बनेगा, उसकी बजाय दो ही लो। तो यहाँ पर दो इनपुट सिग्नल ले लेते हैं, तो दो इनपुट सिग्नल में क्या क्या लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 1 1 0, और एक हो जाएगा 1 1। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा कीजिए, तो शून्य का शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य मिलेगा, एक का शून्य से गुणा करेंगे शून्य मिलेगा, एक का शून्य से गुणा करेंगे शून्य मिलेगा, एक का एक से गुणा करेंगे क्या मिलेगा, एक मिलेगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सत्यता सारणी। उसी प्रकार से अगर ये जो सत्यता सारणी है इसके लिए आ गया तो ऐसे सिग्नल दे दिया, तो जैसे मान लीजिए ये आया, ठीक है, और बी सिग्नल मान लेते हैं ये आया। ठीक है, ये तीन सिग्नल है, और इसमें से ये बी सिग्नल जो है ये ऐसा है। ठीक है, और इसके लिए सतत सारणी बनाइए, या फिर एक्स आउटपुट सिग्नल बताइए। तो आउटपुट सिग्नल यहाँ पर सीधा सा आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर आप ना एक लाइन खींच सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये वाला इसके सीध में है, ये वाला इसके सीध में है, चार सिग्नल होते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो नीचे वाला भाग है मतलब 0, ये ऊपर है मतलब 1, ये भी 0 है और ये भी क्या है 1 है, ये वाला क्या है 1 है, ये क्या है 0 है, और ये क्या है 0 है, और ये भी क्या है 0 है। तो अगर हम लोग देखेंगे गुणा करेंगे ना, तो 1 और 0 को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 0। ठीक है, उसी प्रकार से 0 और 1 को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 0, 1 और 0 को गुणा करेंगे तो 0, ये 0 और 0 को गुणा करेंगे तो भी क्या मिलेगा 0। तो इसका सीधा ऐसे फ्लैट बन जाएगा, सब 0 है ना, तो इसमें तो कोई वो नहीं होगा, तो इस तरह से इसका आउटपुट सिग्नल होगा। एक तो कोई होगा नहीं, एक और एक रहता तो उस समय क्या बनता है, एक बनता, तो एक के लिए ऊपर वाला हिस्सा बनाते हैं। तो इस तरह से भी सिग्नल आप बना सकते हैं, ये आपका डिजिटल सिग्नल का रूप है। ठीक है, तो कभी कभी इनपुट आपको दे दिया रहेगा तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, और अगर इनपुट आपको नहीं दिया है तो इसको याद रखना, अगर दो इनपुट सिग्नल देते हैं तो क्या क्या लेना पड़ेगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट गेट देखते हैं। नेक्स्ट गेट है हमारा नॉट गेट। ठीक है, अगला जो गेट है वो हमारा कौन सा गेट है, नॉट गेट। अब इस नॉट गेट में भी दिख रहा होगा, इसमें देखिए एक ही तीर आया है और एक ही तीर गया है, मतलब इसमें जो होता है इनपुट फिक्स है, इसमें जो इनपुट सिग्नल होता है वो केवल एक ही होता है, एक ही होता है। ठीक है, और अब आउटपुट भी आपका क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, एक माने एक नहीं लिखना है ना, वो नंबर वाला एक नहीं, एक ही। ठीक है, और आउटपुट सिग्नल भी क्या होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इनपुट सिग्नल ए दें तो यहाँ पर जो आउटपुट सिग्नल होता है वो आपका ए का डैश या ए का बार मिलता है। ठीक है, ए का डैश लगा सकते हो या ए का बार मिलता है। तो यहाँ पर अगर आ गया नॉट गेट क्या है, बूलियन सूत्र लिखिए, हम सत्यता सारणी बनाइए, तो आपको लिखना क्या है ना, नॉट गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें एक ही इनपुट सिग्नल होता है और आउटपुट सिग्नल भी क्या होता है, एक होता है। और सीधा प्रतीक बना देना है, क्या लिखना है, जिसमें एक ही इनपुट सिग्नल होता है और आउटपुट सिग्नल भी क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, और सीधा प्रतीक बना देना है, तो इसका ये प्रतीक है ना, तो अगर हम लोग इसका प्रतीक बनाएं तो मैं अलग से बना दूं, तो ये देखिए है ना, त्रिभुज टाइप का दिख रहा है, तो सेम ऐसे बनाना है जी, और सामने में एक क्या लगाना है, गोल लगाना है, ये हो जाएगा आपका नॉट गेट। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ए देंगे तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, ए का डैश या ए का बार। डैश लगा सकते हैं या बार लगा सकते हैं, जैसे बार भी लगा सकते हैं, डैश अच्छा नहीं लग रहा होगा तो बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हमारा कौन सा गेट है, नॉट गेट होता है। अब इसका सत्यता सारणी क्या बनाएंगे, तो देखिए इधर इसमें इनपुट सिग्नल केवल क्या है, एक ही है, तो आउटपुट सिग्नल भी क्या मिलेगा आपको, एक ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट सिग्नल, एक्स बराबर या वाई बराबर लिख सकते हैं, ए का क्या आया बार। अब देखिए इनपुट सिग्नल क्या क्या देंगे, तो एक ही इनपुट सिग्नल है, तो हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं या तो 1 दे सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट सिग्नल के रूप में हम लोग क्या देंगे, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो इसका जो बार है, बार मतलब जस्ट अपोजिट, 0 का जो होगा वो 1 हो जाएगा और 1 का जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तीर लगाना नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग इसका सत्यता सारणी बनाएं तो 0 का जो सत्यता सारणी होगा वो 1 हो जाएगा और 1 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जस्ट उल्टा, उल्टा माने बहुत लोग क्या करते हैं, ये जो ऐसे लिखा है ना, 0 से 1 लिखा है तो उसको 1 से 0 लिख देते हैं, जो कि गलत है ना। ये 0 से 1 है तो इसको 1 से 0 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है ना। 0 का जस्ट, 0 का उल्टा 1, और 1 का जो अपोजिट होता है वो होता है 0, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो नॉट गेट में क्या होगा, हमेशा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया नॉट गेट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट गेट देखते हैं। इन सब में ना स्विचन परिपथ बनता है, लेकिन स्विचन परिपथ चूंकि आता नहीं है, इस कारण से उसके बारे में हम लोग डिस्कस अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो गेट है अगला जो गेट आता है वो आता है यूनिवर्सल गेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, है ना, यूनिवर्सल। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यूनिवर्सल गेट या सार्वत्रिक द्वार, हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक द्वार, सार्वत्रिक द्वार। ठीक है, तो सार्वत्रिक द्वार क्या होता है, तो यूनिवर्सल गेट के रूप में हम लोग दो गेट को लेते हैं। एक होता है आपका नॉर गेट और एक गेट होता है आपका नेंड गेट। ठीक है, ये दोनों जो गेट होते हैं इन दोनों को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब ये यूनिवर्सल गेट मतलब क्या होता है,
सार्वत्रिक मतलब ये जो गेट होते हैं ये ऐसे गेट होते हैं, इसका उपयोग हम लोग हर गेट की भांति व्यवहार करवा सकते हैं। मतलब इस गेट को हम लोग और बना सकते हैं, इसी गेट को हम लोग नॉट की भांति भी कार्य करवा सकते हैं, इसी गेट को हम लोग एंड की भांति भी कार्य करवा सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो नेंड गेट है इसको भी हम लोग यहां से हम लोग आर गेट बना सकते हैं, इसको इसी का उपयोग करके एंड गेट बना सकते हैं, ठीक है, नॉट गेट बना सकते हैं। मतलब जो नॉट गेट में जो सिग्नल होता है वैसे ही सिग्नल नेंड गेट भी देगा, और गेट में जो सिग्नल होता है वही सिग्नल आपका नेंड गेट देगा, एंड सिग्नल में जो आउटपुट सिग्नल होता है वैसे ही सिग्नल आपका नेंड गेट देगा। इसी कारण से इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट मतलब ये हर एक गेट की भांति व्यवहार कर सकते हैं। जो हम लोग जो मुख्य तौर पर 3 गेट पढ़े उनकी भी भांति वे क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब देखिए दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, समझ में आ गया, क्योंकि ये जो होता है मुख्य गेट की भांति व्यवहार करते हैं, है ना। ये जो होते हैं ये किस गेट की भांति व्यवहार करते हैं, मुख्य गेट। ठीक है, और मुख्य गेट में क्या क्या आते हैं, आपका आर आया, नॉट आया, एंड आया, ये गेट की भांति भी क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक है, इस गेट की भांति व्यवहार करते हैं, इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नॉर गेट क्या होता है और किस तरह से इसका प्रतीक रहता है और किस तरह से होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नॉर गेट में से अगर हम लोग नॉर के बारे में बात करें तो यहां पर देखिए ये इसमें 2 वर्ड हैं, एक है एन और एक है आर, दिख रहा होगा। तो पहला एन का मतलब होता है नॉट और दूसरा जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये जो होता है नॉट और आर इन दोनों के संयोजन से बना है, लेकिन आपको लिखना क्या है, पहले आपको इसको लेना है और बाद में इसको लेना है। ठीक है, तो नॉर गेट क्या होता है, तो ये जो होता है आर गेट और नॉट गेट को जोड़ने से बनता है नॉर गेट। आर गेट और किसको जोड़ते हैं, नॉट गेट को, तो ये क्या बन जाता है आपका, नॉर गेट बनता है। उसी प्रकार से नेंड गेट क्या होता है, तो इसमें भी पहला देखिए, पहला एन का मतलब होता है नॉट और दूसरा दिख रहा होगा आपको क्या लिखा है, एंड। तो ये किस किस गेट से मिलकर बना है, तो एंड गेट और नॉट गेट को संयुक्त करने से बनता है हमारा नैंड गेट। ठीक है, नैंड किससे बनता है, तो एंड गेट और नॉट गेट को हम लोग संयुक्त करते हैं तो कौन सा गेट बनता है, नैंड गेट बनता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो अगर आ गया कि नार गेट क्या है समझाइए, देखिए इसमें प्रतीक भी दिया है। ठीक है, नार गेट क्या है समझाइए, तो नार गेट में स्पष्ट है बताया, पहला एन का मतलब क्या होता है, नॉट, नाम से ही स्पष्ट है ना, और दूसरा का मतलब क्या हो गया, आर, दिख ही रहा है ये। तो किन किन को जोड़ने से बनता है, तो ऐसे मत कर देना, नॉट और आर को जोड़ने से नॉर गेट बनता है, ऐसे नहीं लिखना है। हमेशा ये वाला पहले और ये वाला बाद में आएगा, ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। ठीक है, तो नॉर गेट क्या होता है, तो नॉर गेट जो होता है आर गेट तथा नॉट को, नॉट गेट, गेट लिख लेना, को संयुक्त करने से, संयुक्त करने से प्राप्त होता है या बनता है ना। नॉर गेट ऐसा गेट है जो आर गेट तथा नॉट गेट को संयुक्त करने से प्राप्त होता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप, क्या लिखना है, आर, नॉर गेट ऐसा गेट है जो आर गेट और नॉट गेट को संयुक्त करने से प्राप्त होता है। ठीक है, अब सीधा इसका प्रतीक बनाएंगे। तो प्रतीक कैसा बनाना है, तो देखिए ये सिंपल सा है, इसको ऐसे नहीं, ये दिख रहा होगा लेकिन इसमें से सीधा सा है। सबसे पहले आर बनाइए, ठीक है, इन दोनों को बना दे रहा हूं, ये आर ऐसे बनता है। ठीक है, अब इसमें से नॉट जोड़ दीजिए। तो आर गेट देखिए इधर, पहले आप लोगों को बता चुका हूं, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर ऊपर में ड्रॉ कर दे रहा हूं। आर गेट जो होता है वो ऐसे दिखता है, थोड़ा सा ये कर्व रहता है और ऐसे रहता है। ठीक है, अगर एंड के बारे में बात करें तो एंड में याद रखना डी, ये डी जैसे दिखता है। ठीक है, और नॉट गेट के बारे में बात करो तो ये त्रिभुज जैसे दिखता है और सामने में इसमें गोल लगा रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये आर है, ये एंड है और ये नॉट है। अब इन दोनों को हम लोगों को जोड़ना है, तो ये हो गया हमारे पास आर और इसके सामने में जोड़ दो नॉट।
ये हो गया नॉट। ठीक है, तो ये जो बनेगा ये आपका बनेगा नॉर गेट। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा, तो ये हमारा आर गेट है और ये हमारा कौन सा गेट है, नॉट गेट। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम लोग यहां पर अगर इनपुट सिग्नल देंगे, तो यहां पर मैं मान लो इनपुट सिग्नल दिया ए और बी, तो ये आर गेट है। आर गेट क्या करता है, जोड़ता है, तो ये जो आ रहा है इन दोनों को जोड़ देगा, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी। ठीक है, अब नॉट गेट में देखिए, ये जो इनपुट सिग्नल है, इस सिग्नल इसका क्या हो गया, मतलब ये जो इसका आउटपुट सिग्नल है, आर गेट का कौन सा सिग्नल है, ये आउट है, बाहर निकला है। तो ये जो है इसके अंदर जा रहा है, मतलब ये इसका इनपुट सिग्नल है। तो इनपुट सिग्नल अभी क्या जा रहा है, ए प्लस बी जा रहा है, तो ये क्या कर देगा, ये उन दोनों में क्या लगा देगा, बार लगा देगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्राप्त होगा। तो अगर हम लोग इसका संयुक्त चित्र बनाए, छोटा चित्र बनाए, संयुक्त चित्र, तो ये ऐसा बनता है ना। आर गेट बनाओ और ये जो गोल है इसको इसके सामने में लगा दो, तो ये नॉर होगा। ध्यान दीजिएगा, आर गेट और सामने में गोल लगेगा रहेगा, है ना, ये जो गोल लगा रहेगा, तो उस समय ये क्या बन जाएगा, आपका नॉर गेट बन जाएगा। तो यहां पर ऐसे होगा, ए और बी देंगे तो आर माने जोड़ेगा, पहले याद रखना आर क्या करता है, जोड़ता है, और ये गोल का मतलब बार लगाना, तो ये हो जाएगा बार लगा देगा। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा ए प्लस बी का क्या मिल जाएगा, बार मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग सत्यता सारणी बना लेते हैं। ठीक है, चाहोगे तो इसमें ऐसे भी और लिख सकते हो, जैसे नॉर गेट क्या है बोलने से, आर गेट तथा नॉट गेट को संयुक्त करने से प्राप्त होता है, लिख सकते हो। और साथ में ये भी लिख सकते हो, आर का जो आउटपुट होता है, आर का क्या आउटपुट, ये इस नॉट का क्या होता है, इनपुट होता है ना। अगर इसमें से लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, आर गेट का जो आउटपुट सिग्नल होता है वो नॉट गेट का इनपुट सिग्नल होता है ना। यहां पर ऐसे लिख सकते हो, लिखना चाहोगे तो। ठीक है, और इस तरह से इसका प्रतीक बना देना, और ये आपका बुलियन सूत्र, ये जो x बराबर जो लास्ट आता है यही आपका बुलियन सूत्र है ना। तो बुलियन सूत्र कभी कभी आ जाता है, बुलियन सूत्र बताइए, तो आपको इसको लिख देना है। ठीक है, अब इसका देखते हैं सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी बना लेते हैं। तो सत्यता सारणी में क्या लेंगे, इसमें से देखिए क्या क्या सिग्नल दिए थे, इनपुट क्या है, ए और बी। तो यहाँ पर एक कॉलम ए का रहेगा और एक कॉलम बी का रहेगा। ठीक है, फिर दोनों को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और आउटपुट में क्या मिला था, इसका बार मिला है, तो ए प्लस बी पूरे का बार, ये हमको निकालना है। तो यहां पर देखिए ए और बी देंगे तो दो इनपुट सिग्नल है, तो क्या क्या लेते हैं। ठीक है, तो बताया था 0 0 0 1 1 0, और क्या लेना है, 1 1 लेना है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 0 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए, बार बार माने जस्ट उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या होगा, 1, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0, 1 का जब जस्ट अपोजिट क्या लेंगे, 0, ये भी 1 है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का जस्ट अपोजिट ना, 0 का उल्टा क्या होता है, 1 लेते हैं, और 1 का अपोजिट क्या लेते हैं, 0। तो इस तरह से लेना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट सिग्नल। उसी प्रकार से अगर कहीं कहीं अगर डिजिटल रूप में रहा तो आपको घबराना नहीं है, बस समझना है क्या काम होता है उसका। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए सिग्नल आ गया इस तरह से, ठीक है, ये बी सिग्नल आ गया। ठीक है, अब इसमें से बोला गया कि अगर ये जो गेट हैं, ये दोनों सिग्नल नॉर गेट को दिया जाए, नॉर गेट के इनपुट सिग्नल है, तो इसका आउटपुट सिग्नल का प्रतीक बनाइए। तो ये आउटपुट सिग्नल क्या होगा, तो x अगर लेंगे तो x क्या मिलेगा आपका, a प्लस बी का बार। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आपको बस उसको ध्यान देना है, संख्या के रूप में इसको समझना है। इसका मतलब 0 है, ये 1 है, इसका मतलब 0 है और ये 1 है। ठीक है, यहां पर देखिए ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है और ये 0 है। अब देख लीजिए सी सीध में, तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। तो उसका अपोजिट लेना है, तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 मिला, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 1 का अगर बार लगा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका पहला का मतलब 0 हो जाएगा। उसी तरह से 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, तो 1 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 0, तो ये भी ऐसे सीधा ही रहेगा। ठीक है, और तीसरा देखिए 0 और 0, तो 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0, लेकिन उसमें बार लगा रहता है, बार माने उल्टा लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तीसरा आपका 1 हो जाएगा।
उसी प्रकार से अगर हम लोग चौथा देखें, ठीक है, तो 1 और 0 है, तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपको बना लेना है, ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला देखते हैं नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, तो इसमें भी नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। पहला एन का मतलब क्या होता है, नॉट होता है, और दूसरा दिख रहा होगा, ठीक है, दूसरा दिख रहा होगा, तो पहला एन माने नॉट, ठीक है, और दूसरा ये दिख रहा है एंड। तो किस किस को जोड़ने से बनता है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, लिखना क्या है, किस किस को संयुक्त करने से बनता है, तो एंड गेट, है ना, और गेट लिख लेना। नॉट गेट को संयुक्त करने से क्या प्राप्त होता है, को अगर हम लोग संयुक्त करते हैं तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, उस समय नैंड गेट प्राप्त होता है, ठीक है। तो नैंड गेट कब प्राप्त होता है, एंड गेट और नॉट गेट को संयुक्त करने से क्या प्राप्त होता है, नैंड गेट प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें से सेम वही है ना। इसका अगर प्रतीक देखेंगे, अगर हम लोग इसको जोड़ के देख लेते हैं पहले अलग अलग, तो पहले एंड गेट बनाना है, तो ये एंड है, दोनों प्रतीक बना सकते हो, तो एंड माने डी जैसा दिखेगा, ए और बी देंगे तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, आपका आउटपुट मिलेगा ए इंटू बी मिलेगा, ठीक है। आपका आउटपुट क्या मिलेगा, ए इंटू बी मिलेगा। उसी प्रकार से इसके सामने में क्या जोड़ना है, नॉट गेट जोड़ना है, तो इसी में से इसका इससे जोड़ दीजिए, इसका आउटपुट सिग्नल को इसके इनपुट कर दीजिए, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एक्स बराबर ए इंटू बी का क्या मिल जाएगा, बार, ठीक है। नॉट गेट क्या लगाता है, बार लगाता है, तो ये हो जाएगा पूरे का क्या लग जाएगा, बार। अब इसी का एक प्रतीक बनाएंगे, तो इसका एक प्रतीक बनाना है, तो ये एंड बनाइए, ठीक है, और ये जो गोल दिख रहा है इसको इसके सामने लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका नैंड, ठीक है। एंड माने डी जैसा, और उसके सामने में गोल लगा है माने वो नॉट और है, मतलब नैंड है वो, तो यहां पर हो जाएगा ए और बी देंगे, तो आपके पास आउटपुट क्या मिल जाएगा, ए इंटू बी का बार, ऐसे। ये एंड है, एंड गुणा करेगा, और ये जो गोल है वो बार लगा देगा, तो इस तरह से होगा, ठीक है। और इसमें भी लिख सकते हैं, देख लीजिए, एंड का जो आउटपुट है, एंड का क्या आउटपुट, ये नॉट का क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है। नॉट का अगर हम लोग देखें तो वो क्या होता है, इनपुट होता है, देख लीजिए। देख लीजिए, ये जो एंड गेट है, ये इसका ये आपका आउटपुट सिग्नल है, और यही ये जो आउटपुट है, ये इसमें क्या जा रहा है, इन जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, तो ये इसका इनपुट सिग्नल हो जाएगा। तो इसमें भी लिख सकते हैं एंड गेट का आउटपुट सिग्नल, नॉट गेट का इनपुट सिग्नल होता है, तो इस तरह से परिभाषा में लिख सकते हैं। और ये इसका क्या हो जाएगा, बुलियन सूत्र। बुलियन सूत्र में आपको इसको लिखना है ना, ये वाला भाग को बुलियन सूत्र में लिखना है, एक्स बराबर ए इंटू बी का क्या हो जाएगा, बार। अब इसका अगर हम लोग सत्यता सारणी बनाए तो सेम इसमें भी बना सकते हैं, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, ठीक है, ए इंटू बी ले लीजिए, और क्या हो जाएगा, ए इंटू बी का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा, ए क्या क्या लेंगे, तो 0 0 0 1 1 0, और एक क्या होता है 1 1। अब इन दोनों को गुणा कीजिए, 0 0 का 0 हो गया, 1 0 का 0 हो गया, 1 0 का 0 हो गया, 1 1 का 1 हो गया, ठीक है। तो इसका बार बार माने जस्ट उल्टा, तो 0 का उल्टा 1, 1 0 का उल्टा 1, ठीक है, और 0 का उल्टा 1, उसी प्रकार से 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सत्यता सारणी बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसका क्या बना सकते हैं, सत्यता सारणी बना सकते हैं, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल के रूप में रहा तो वैसे बना लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए, केवल ऐसे ही गेट नहीं आता, अब इसमें से ये आता है कि ये देखिए, चूंकि हम लोग जो है नेंड गेट और नॉर गेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। ये जो नॉर गेट होता है और ये जो नैंड गेट होता है, इसको हम लोग कौन सा गेट बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट कहते हैं, इसका मतलब ये जो होता है आपका आर का भांति व्यवहार करता है, एंड के भांति व्यवहार करता है, और नॉट की भांति भी व्यवहार करता है, ठीक है। उसी प्रकार से नैंड गेट के बारे में बात करें तो ये भी यूनिवर्सल गेट है, तो ये भी आपका आर की भांति व्यवहार करेगा, नॉट की भांति व्यवहार करेगा, और नैंड की भांति नहीं, नैंड नहीं, एंड की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। तो इसकी भी भांति व्यवहार करता है। तो अब अगला क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है, नॉर गेट से आर गेट प्राप्त कीजिए, या नॉर गेट से
नॉर गेट से एंड नॉट गेट प्राप्त कीजिए या नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त कीजिए। तो देखिए कैसे प्राप्त करते हैं और किस तरह से उसको बनाना है उसको देखना है। ठीक है, तो इसका अगर मैं देखूं, देखिए दोनों को एक साथ करते जाते हैं। सबसे पहले देखिए अगर क्वेश्चन ये आ गया कि नॉर गेट से नॉट गेट प्राप्त कीजिए, नॉट गेट नॉट प्राप्त कीजिए, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नॉर गेट से कौन सा गेट प्राप्त करना है, नॉट गेट प्राप्त करना है, तो इसका चित्र बनाना है। उसी प्रकार से यहां पर आ गया नैंड गेट से, चलो इसको अलग कलर ले लेता हूं, नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त कीजिए, है ना, यहां से इसको प्राप्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ना ये होना चाहिए, ये दोनों के बारे में जानकारी होना चाहिए, नॉर क्या होता है, नॉट क्या होता है, नैंड क्या होता है और नॉट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे नॉर मतलब क्या, चित्र आपको पता होना चाहिए। नॉर माने इसमें से देखिए आर, आर का चित्र बनाना है, और नॉर माने सामने में गोल लगाना है। ठीक है, तो ए और बी देंगे तो ये गोल क्या करेगा, बार लगाएगा, तो ये आपका आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी का बार, आर माने जोड़ता है। उसी प्रकार से नेंड, नेंड माने क्या, नेंड माने डी, क्योंकि सामने क्या लगा है, एंड, एंड माने डी। ठीक है, और सामने में एन लगा है माने इसके सामने में गोल लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका ए और बी। ठीक है, तो ये जो है एंड क्या करेगा, गुणा करेगा, और ये चूंकि इसमें गोल भी लगा है तो ये क्या हो जाएगा, बार, तो ए इंटू बी का क्या लगेगा, बार लगेगा। अब देखिए प्राप्त क्या करना है, नॉट गेट, प्राप्त क्या करना है हमको, नॉट गेट। अच्छा, नॉट गेट का आउटपुट क्या होता है, तो ए का बार होता है। नॉट गेट का जो चित्र होता है वो कि इस तरह से होता है, ए देंगे तो ए का क्या मिलता है, बार। तो हमको इस चित्र से मतलब नहीं है, इसके प्रतीक से मतलब नहीं है, इसके आउटपुट सिग्नल से मतलब है। तो इसका आउटपुट सिग्नल क्या मिलता है, ए का क्या मिलता है, बार मिलता है। तो इसमें हम लोगों को इसका उपयोग करना है, इस चित्र का उपयोग करना है, लेकिन सिग्नल आपका क्या आना चाहिए, ए का बार आना चाहिए। ठीक है, ए का क्या आना चाहिए, बार आना चाहिए। तो यहां पर स्पष्ट है, देखिए इधर अगर मैं इसमें से बी को हटा दूं, देखिए ये नॉर गेट है, इसमें से अगर इस बी को रिप्लेस कर दूं तो ए का बार मिल जाएगा। उसी प्रकार से इसमें से अगर ये बी हट जाए तो ए का क्या मिल जाएगा, बार मिल जाएगा। तो यहां से ये जो बी दे रहे हैं तो बी को हटाना पड़ेगा। अब बी को हटा सकते हैं क्या, तो नहीं हटा सकते, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल देना ही रहता है आर गेट में। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, तो यहां पर देखिए इसका प्रतीक बनाते हैं ना, तो इस तरह से करते हैं, नॉर गेट बनाइए, जैसे यहां पर देखिए, है ना, ये हो जाएगा नॉर गेट, चित्र नॉर का रहेगा, ये नॉर गेट है। अगर मैं यहां पर ए दूं और बी दूं तो यहां पर क्या मिलेगा मेरे को आउटपुट, ए, ए प्लस बी पूरे का क्या मिलेगा, बार मिलेगा। जबकि मेरे को चाहिए क्या, नॉट, नॉट माने केवल क्या चाहिए, ए का बार। ठीक है, तो ए का बार चाहिए, तो ए का बार चाहिए मतलब क्या नहीं चाहिए मेरे को, बी नहीं चाहिए। तो बी नहीं चाहिए तो कैसे करूंगा, तो इस बी को हम लोग ऐसे कर देते हैं, इसको हटाते कैसे हैं, तो इन दोनों को, ये जो दोनों सिग्नल है इन दोनों को जोड़ दो और यहां से ए दो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके ऐसे दो, तो यहां पर जो होगा बी गायब हो जाएगा, बी है ही नहीं। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, ये जो सिग्नल होगा ये कुछ इस तरह से होगा, ए का केवल क्या मिलेगा, बार मिलेगा। ठीक है, सेम इसमें भी नेंड से नॉट कैसे प्राप्त करेंगे, नेंड से क्या प्राप्त करना है, नॉट। सेम इसमें भी यही चित्र बनाना है, जैसे देखिए एंड बनाइए, सॉरी नेंड बनाइए। अगर इसमें दोनों को देंगे ए और बी को तो ए इंटू बी का बार मिल जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और केवल ए दीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ए का केवल क्या मिलेगा, बार। तो केवल ये चित्र बनाने के लिए आता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये कभी बोलेगा कि नॉर से नॉट प्राप्त कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसका ये चित्र बना देना है। और ये आपका बुलियन सूत्र है, तो बुलियन सूत्र अगर बोलेगा, तो बुलियन सूत्र अगर बात करें बुलियन सूत्र, तो बुलियन सूत्र कौन है, एक्स बराबर ए का बार, मतलब वही नॉट गेट का, इसमें भी बुलियन सूत्र वही है। ठीक है, अब बोलेगा सत्यता सारणी, तो सत्यता सारणी कैसे बनाओगे, तो सेम वही सत्यता सारणी बना सकते हो। यहां से देखिए क्या मिला है, ए का, ए दिए हो, ए का क्या मिला है, बार। तो यहां पर सत्यता सारणी दोनों में ऐसे बना सकते हो, ए तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए का बार,
जैसे नॉट का बनाते हो वैसे ही बना सकते हो। तो ए में इनपुट क्या देंगे, 0 और 1 देंगे, तो इसका आउटपुट उसका अपोजिट, 0 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से इसका सत्यता सारणी भी बना सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया नार से नॉट प्राप्त करना, नेंड से नॉट प्राप्त करना। अब देखिए अगला नेक्स्ट है नार से आर प्राप्त करना और नेंड से एंड प्राप्त करना। ठीक है, नार से हमको क्या प्राप्त करना है, आर, और नेंड से क्या प्राप्त करना है, एंड। तो देखिए नार से आर कैसे प्राप्त करेंगे, तो आर माने समझ जाते होंगे आउटपुट सिग्नल ना, ए प्लस बी चाहिए, और एंड माने ए इंटू बी चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से इसका आउटपुट सिग्नल होता क्या है, अगर हम लोग देखें नॉर के बारे में, तो यहां पर मिलता है ए प्लस बी का बार मिलता है। ठीक है, और यहां पर नेंड के बारे में बात करें तो इसका आउटपुट सिग्नल क्या होता है, ए इंटू बी का क्या मिलता है, बार मिलता है। जो भी प्रतीक रहता है ये आउटपुट सिग्नल होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना होगा कि अगर हम लोग किसी भी सिग्नल का एक बार है और उसका एक बार फिर से बार लगा दिए तो वो फिर ए हो जाता है। याद रखना, कोई भी सिग्नल है उसका एक बार लगा है तो उसमें अगर डबल बार लग जाए तो वो फिर क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। ठीक है, इसको आपको सत्यता सारणी से भी बता दे रहा हूं। जैसे देखिए मान लीजिए ए एक सिग्नल है, ये ए का बार है। ठीक है, अब इसका मैं एक बार फिर से बार लगाना चाहता हूं, लगा दीजिए। तो ये ए के बराबर कैसे हो जाएगा, देखिए इधर। ठीक है, जैसे ए माने 0 और 1 लिए, ठीक है, तो बार लगाओ, बार माने उल्टा, तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। अब देखो इस बार का फिर से बार लगा है माने फिर उल्टा लिखो, तो 1 का उल्टा क्या हो गया, 0, और 0 का उल्टा क्या हो गया, 1। तो देखिए ये ए वाले कॉलम को और ए डबल बार वाले कॉलम को सेम होगा। मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग किसी सिग्नल में डबल बार लगा दें तो वो वापस वही हो जाता है। तो यही चीज हमको करना है। देखिए इधर ए इंटू बी का बार लगा हुआ है, अगर इसमें एक बार और लग जाए तो ये क्या मिल जाएगा आपका, ए प्लस बी। तो क्या हम लोग इसके सामने में नॉट गेट लगा देंगे, अगर हम लोग नॉट गेट लगा देंगे तो इसका फिर से बार लग जाएगा तो ए प्लस बी हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको प्राप्त किससे करना है, केवल नॉर गेट से ही प्राप्त करना है। गेट केवल नॉर ही बना सकते हैं, नॉट वगैरह नहीं बना सकते, इसमें नेंड ही बना सकते हैं, नॉट वगैरह नहीं बना सकते। तो चलिए देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए नॉर गेट, सबसे पहले आपको बनाना है नॉर गेट का चित्र बनाइए। ये हो गया नॉर, नॉर माने दिमाग में याद रखना है और सामने में एन है माने इसके सामने में गोल। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, तो क्या मिलेगा आउटपुट, ए प्लस बी का क्या मिलेगा, बार। यहाँ पर एक्स बराबर मत लिखना क्योंकि लास्ट में एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या मिला, ए प्लस बी का बार। तो क्यों ना हम लोग इसमें एक और बार लगाना है, तो ऐसे कर देते हैं ना, इसमें मैं लगा देता हूं नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, इसमें एक बार लगा देगा। तो अगर ये इसका इनपुट है तो यहां पर हो जाएगा ए प्लस बी का बार, और ये गेट एक बार और बार लगा देगा, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी। तो ऐसे कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि देखिए ये नॉर गेट है और हमको नॉर गेट से ही प्राप्त करना है ना, उसमें नॉट एंड आर का उपयोग नहीं करना है। तो अगर इसका उपयोग नहीं करना है तो कैसे करेंगे, तो इसमें सेम देखिए फिर से एक नॉर गेट ही लगाएंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग ये ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे आप बिल्कुल नहीं कर सकते ना, ऐसे नहीं करना है, ये गलत है। तो इसमें आपको करना क्या है, फिर से वही नॉर गेट का चित्र बनाइए, सामने में गोल। ठीक है, अब देखिए इसका आउटपुट तो एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को जोड़ दीजिए और ऐसे दीजिए। ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं और इस तरह से देते हैं तो ये नाट की भांति व्यवहार करता है। अभी देखो इसके जस्ट ऊपर में बताया हूं कि अगर हम लोग इन दोनों के सिग्नल को जोड़ दें तो उसमें केवल क्या लगता है, बार लगता है, चाहे एंड हो चाहे नार हो। तो इसमें क्या लग जाएगा, इसमें एक बार और बार लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ए प्लस बी का बार का एक बार और बार, तो कुल मिला के क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेंड का बनेगा। अगर हम लोग नेंड का बनाएंगे तो नेंड से एंड कैसे प्राप्त करेंगे, तो नेंड से एंड प्राप्त करने के लिए भी हम लोगों को नेंड गेट पहले बनाना है।
ठीक है, तो ए और बी देंगे तो आपका आउटपुट मिलेगा ए इंटू बी का क्या मिलेगा, बार। अब इस बार को हटाना है तभी एंड बनेगा, तो इसका बार हटाने के लिए फिर से नैंड गेट ही बनाना है। नॉट मत लगा देना, नॉट लगा दोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को नॉट की भांति व्यवहार, मतलब दोनों को जोड़ देना ऐसे। तो यहां पर ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक और बार लग जाएगा। दोनों को जोड़ के दोगे तो ये नॉट की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये एक बार और बार लग जाएगा, और एक बार और बार का मतलब क्या हो गया, ये हो गया ए इंटू बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटू बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आउटपुट सिग्नल, तो ये आपका प्रतीक है, इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो ऐसे अब इसका सत्यता सारणी अगर आ गया तो कैसे करोगे, तो इसका सत्यता सारणी आ गया तो जैसे इसका सत्यता सारणी बनाएंगे तो बनाते हैं। बुलियन सूत्र तो यही है ना, लास्ट में जो सूत्र आएगा वही बुलियन सूत्र है। अगर इसका सत्यता सारणी आया तो ऐसे बनाना है, यहां पर देखते जाना है कि क्या क्या प्राप्त हुआ। देखो ए और बी था तो क्या मिला, फिर ए प्लस बी का बार मिला है, फिर ए प्लस बी का बार मिला है, मतलब ए प्लस बी। तो ये ऐसे करना है, एक कॉलम ए का खींचना है, एक कॉलम बी का खींचना है, और ए प्लस बी डायरेक्ट नहीं करना, ए प्लस बी का बार खींचना है, इसको खींचना है इसको। फिर उसके बाद इसका फिर से बार लगाना है। ठीक है, और ये जो होगा आपका आउटपुट हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ए और बी दो सिग्नल है, तो दो सिग्नल है तो इनपुट क्या देंगे, 0 0 0 1 1 0 और क्या होगा 1 1 होगा। ठीक है, तो दोनों को देखिए ए प्लस बी माने जोड़ो और बार माने जस्ट उल्टा लिखो, जोड़ के उल्टा लिखो। तो देखिए 0 और 0 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 0। 0 और 0 को जोड़ने पर 0, तो उसका बार, तो बार माने उल्टा, माने क्या लिखना है 1। तो ये डायरेक्ट लिखना है। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा तो उल्टा लिखो 0। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा तो उल्टा लिखो 0। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा तो उल्टा लिखो 0। अब देखिए इसका फिर से बार लगा है तो इसका फिर से अपोजिट लिखो, 1 का अपोजिट 0, 0 का अपोजिट 1, 0 का अपोजिट 1, 0 का अपोजिट 1। तो सत्यता सारणी कुछ इस तरह से बनाना है, डायरेक्ट आर गेट का चित्र मत बना देना, दोनों को जोड़ मत देना। ठीक है, तो इस तरह से, और ये आपका एच डब्ल्यू है, समझिए ये आप बनाएंगे। ठीक है, इसको सेम इसी तरह से बनाना है, ए इंटू बी का बार होगा और उसका फिर से बार लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद एक और गेट प्राप्त करना। ठीक है, और ये जो गेट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर आने के चांसेस इसके ज्यादा रहते हैं। ठीक है, कि नॉर गेट से एंड कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, और नैंड गेट से आर कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर ये कैसे पहचानोगे कि ये थोड़ा अलग टाइप का है, तो अलग टाइप का यहां से देखोगे। यहां पर देखिए एन माने नॉट, आर। अब देखिए नॉट और आर नहीं बल्कि अब अलग वाला गेट, तो नॉट और आर के सिवा कौन सा गेट बचा रहता है, एंड। तो एंड प्राप्त करोगे, उसके इसमें जो है ही नहीं वो गेट प्राप्त करोगे। ठीक है, इसमें देखिए एन माने नॉट, एंड माने एंड दिया है, तो आपको एंड और नॉट को छोड़ के और एक कौन सा गेट बचा, आर, वो प्राप्त करोगे। ठीक है, तो इस गेट को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को एक याद रखना पड़ेगा, वो है डिमार्गन प्रमेय। तो डिमार्गन प्रमेय मैं बता देता हूं। डिमार्गन प्रमेय, तो डिमार्गन प्रमेय क्या होता है उसको थोड़ा सा याद रखना। अगर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी ऐसे करके है और पूरे का बार लगा है, तो अगर हम लोग इस बार को हटाना चाहें तो एक एक का बार लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ये प्लस जो होता है वो इनटू हो जाता है। उसी प्रकार से ये एक प्रमेय ये है। उसी प्रकार से अगर ये गुणा में है और पूरे का बार लगा है तो इसको आप अलग अलग करना चाहोगे तो इसको आप अलग अलग कर सकते हो, लेकिन इसका बीच का जो चिन्ह होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर ये गुणा है तो ये वाला धन हो जाएगा, और धन जो है वो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो याद रख लेना, ये धन क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, अगर बार को अलग अलग करना चाहोगे तो यही डिमार्गन प्रमेय है, तो इसमें ये लगेगा। ठीक है, अब ये चित्र कैसे बनाएंगे, तो यहां पर सबसे पहले ये समझिए आपको क्या क्या चाहिए, यहां से क्या क्या चाहिए। नार माने क्या था, ए प्लस बी का बार था, रफ में इसको बना सकते हैं। एंड माने क्या चाहिए, ए इंटू बी चाहिए। अब देखिए ए इंटू बी बनाना है जबकि ए प्लस बी का बार है,
ए प्लस बी का क्या है, बार है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको ध्यान दीजिए, ये अलग टाइप का बनेगा। तो ये चित्र को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए हम लोग सबसे पहले चित्र तो केवल नॉर गेट ही बनाना है, तो यहां पर ये आ जाएगा नॉर, ये नॉर हो गया, ठीक है। अब यहां पर ए और बी अलग अलग मत देना, तो यहां पर क्या करना, ए को अलग देना, इन दोनों को जोड़ के, तो क्या मिलेगा आउटपुट, ए का क्या मिलता है, बार मिलता है, ठीक है। उसी तरह से बी को अलग देना, अगर दोनों को एक साथ दोगे ना तो इसके जस्ट ऊपर में जो चित्र बनाया वैसे ही फंस जाओगे, ठीक है। तो यहां पर बी सिग्नल अलग देना, बी भी चाहिए, तो बी का क्या मिलेगा, बार मिलेगा। अब इन दोनों गेट को फिर एक नॉर गेट से जोड़ देना, लेकिन इसके लिए दोनों सिग्नल हो गए, ठीक है। नॉर गेट थोड़ा पत्ता टाइप का बना लेना, ये थोड़ा सा नहीं बना, ठीक है। यहां पर ये नॉर गेट, देखिए ये भी नॉर है, ये भी नॉर है, ये भी नॉर है, केवल नार का ही उपयोग करना है। तो ये देखिए, ये तो आर है, ये नॉट है, तो आर क्या करता है, जो आ रहा है उसको जोड़ेगा, और ये नॉट क्या लगाएगा, पूरे में बार लगाएगा। अब देखिए ये हमको मिल गया, ए का बार प्लस बी का बार का पूरे का बार। अब देखिए ऊपर का जो बार है उसको मेरे को दो टुकड़ा करना है, ऊपर का जो बार है, ये जो बार है इसको मेरे को दो हिस्सा करना है, ऐसे ऐसे अलग अलग, इसमें अलग लगाना है, इसमें अलग, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो डिमार्गन प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये का बार और बी का बार पहले से लगा है, और ये जो लंबा बार है उसको एक एक और अलग कर दो, ठीक है। तो ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं किसी का डबल बार लगे तो बार क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये इसका प्रतीक इस तरह से बनाना है। तो ये ध्यान दीजिए, यही चित्र का आपका नंबर है, 3 नंबर का आएगा तो इतना बनाओगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है, उसी प्रकार से सेम इसको याद रख लेना ना, नैंड गेट का, तो नैंड में सेम वही है, पहले एंड, पहले नैंड, एक मिनट इसका भी चित्र बना देते हैं, ये हो गया डी, ठीक है। और इसमें भी सेम, जैसे ए और बी दोगे तो क्या मिलेगा, तो ए और बी दोगे ना तो ऐसे फंस जाओगे, ए इंटू बी का बार हो जाएगा। अब इसको हमको प्लस लाना है, तो कैसे करेंगे, तो फंस जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको अलग अलग ऐसे, इन दोनों को एक एक करके नहीं देंगे, अलग 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 एक एक करके देंगे, मतलब ए को अलग देंगे, तो यहां पर क्या मिलेगा, ए का बार, और बी को अलग दोगे, है ना, यहाँ पर बी, तो बी का क्या मिलेगा, बार। सेम देखिए दोनों का चित्र एकदम सेम सेम बना है, हर एक का चित्र, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, तो ये क्या करेगा देख लो, सेम है, ये एंड है तो एंड क्या करता है, गुड़ा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये नॉट है, ये गोल नॉट को बताता है, मतलब नेंड है ना, तो ये क्या करेगा, पहले तो दोनों को गुणा करेगा जो आ रहा है, और पूरे का क्या लगा देगा, बार। तो पूरे का बार को दो टुकड़ा करो डिमार्गन प्रमेय से, तो दो टुकड़ा करोगे तो बीच वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा जी, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब देखिए इसका सत्यता सारणी कैसे बनाओगे, तो इसका सत्यता सारणी ध्यान दीजिए ऐसे बनाना है ना, पहले ए लेना है और बी लेना है, फिर उसका बार लगाना है, फिर बार लगाना है, फिर उन दोनों को जोड़ना है और बार लगाना है, उन दोनों को जोड़ना है और क्या लगाना है, बार। माने सत्यता सारणी कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए इधर यहीं पर बना दे रहा हूं ना, जैसे देखिए ए लिए, बी लिए, चित्र को देख के बनाते हैं ना, ठीक है। और डायरेक्ट नहीं बना देना है, फिर ए का बार बनाइए, बी का बार लगाइए, और लास्ट आपका ये है, ए का बार प्लस बी का बार लगाना है, ये आपका ए इंटू बी के बराबर होगा, देखिएगा कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, जैसे ए और बी लेंगे, तो अगर मैं ले लूं, ये जीरो ले लूं, ये जीरो ले लूं, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये वन और एक जीरो और ये वन वन, ठीक है। अब इसका ए का बार, तो ए वाला जो कॉलम है उसका जस्ट उल्टा लिखो, ठीक है। ए वाला कॉलम का उल्टा, तो जीरो का उल्टा वन, इस जीरो का उल्टा वन, वन का जीरो, वन का जीरो, बी का बार माने बी वाले कॉलम का अपोजिट लिखो, जीरो का उल्टा वन, वन का अपोजिट जीरो,
जीरो का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 0। अब देखिए इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और बार माने जोड़ करके अपोजिट लिखना है। देखिए ध्यान दीजिए, इसको और इसको जोड़ना है और बार लगा है, ऊपर में क्या लगा है, बार, माने उल्टा लिखना है। तो 1 और 1 को जोड़िए, 1 हुआ, उसका उल्टा लिखिए मतलब 0। ठीक है, और उसी प्रकार से 1 और 0 को जोड़िए, 1 हुआ तो उल्टा लिखिए 0। 1, 0 और 1 को जोड़िए, 1 हुआ, उसका उल्टा लिखिए तो 0। 0 और 0 को जोड़िए तो 0 हुआ, उसका उल्टा लिखिए 1 हुआ। अगर इसको नहीं समझ में आएगा तो सीधा सा है, ए और बी को गुणा कर देना, ए और बी कॉलम को गुणा कर देना। देखो शून्य शून्य को गुणा करोगे शून्य आएगा, एक और शून्य को गुणा करोगे शून्य आएगा, शून्य और एक को गुणा करोगे शून्य आएगा, मतलब एक और शून्य को, और एक को गुणा करोगे एक आएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो ये सत्यता सारणी कुछ इस तरह से बनाते हैं, और इसमें भी आप ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, पहले क्या करोगे, ए लोगे, बी लोगे, ए का बार लोगे, बी का बार लोगे, फिर डायरेक्ट ए है ना इंटू बी का बार माने दोनों को गुणा करोगे और अपोजिट लिखोगे, दोनों को गुणा करोगे और क्या करोगे, अपोजिट लिखोगे। तो इसको आप लोग बना सकते हो, इसको बनाना और प्रैक्टिस करना, अगर इतना करते हो तो आपका 3 नंबर पा जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन ना दे करके कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो दो और गेट होते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये जो होता है, अब इसमें से 12वीं के लेवल का नहीं है वो। अब देखिए इसमें से कभी कभी प्रश्न जो होते हैं ऐसे ना दे करके इस तरह से आ जाते हैं, पहले से आपको गेट दे दिया रहेगा, है ना, इसका आउटपुट सिग्नल प्राप्त कीजिए, आउटपुट प्राप्त कीजिए और बताइए कौन कौन सा गेट है बोलेगा। चित्र पहले से दे दिया रहेगा और बोलेगा कि बताइए कौन कौन सा गेट है। ठीक है, और आउटपुट सिग्नल प्राप्त कीजिए या बुलियन सूत्र लिखिए और सत्यता सारणी बनाइए कुछ इस तरह से। जैसे देखिए इधर मान लो यहां पर एक ऐसे दे दिया, ठीक है, यहां पर और कुछ इस तरह से दे दिया, आपको बोला कि ये जो गेट है ना, इसका नाम लिख दिया रहेगा पी क्यू। बताइए दोनों गेट क्या क्या हैं, आउटपुट सिग्नल प्राप्त कीजिए, हम सत्यता सारणी बनाइए। ऐसे कुछ भी चित्र दे देगा तो आपको देखिए गेट को जान पहचानना है। देखिए हम लोग क्या क्या गेट पढ़े हैं, है ना, और गेट, और गेट क्या होता है, पत्ता टाइप का दिखता है, और माने जोड़ता है ऐसे, है ना। एंड गेट, एंड क्या जैसे दिखता है, डी जैसे दिखता है, कैपिटल डी जैसे। ठीक है, और नॉट गेट, नॉट तो त्रिभुज जैसे दिखता है और सामने में गोल भी लगा होता है, ये हो गया। उसी प्रकार से आर का अगर हम लोग नार देखें तो नार जो होता है सेम आर जैसे दिखता है लेकिन सामने में बस गोल रहता है। उसी प्रकार से नेंड देखें तो नेंड गेट के बारे में अगर देखें तो नेंड जो होता है सेम एंड जैसे दिखता है लेकिन सामने में गोल होता है। ठीक है, बस यही तो गेट होते हैं, इतने गेट पढ़े हैं। तो यहां पर देखिए ये किसके जैसा है, तो अगर इसमें से पूछेगा कि ये बताइए ये कौन सा गेट है, तो देखिए पी कौन सा गेट है, पी आपका आर गेट है, और क्यू कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो आपको बस इसका सूत्र वो बनाना है जी, बस लिख देना है पी जो होता है वो आर, पी जो है वो आर गेट है और क्यू जो है वो एंड गेट है। अब देखिए इसका बुलियन सूत्र कैसे बनाएंगे, तो यहां पर आपको इनपुट सिग्नल अपनी मर्जी से लगाना है। अब देखिए कैसे लगाएंगे, तो यहां पर देखिए दो लाइन गया है, मतलब ए और बी लिखिए। अब देखिए ये जो बी होगा ये इधर भी बी जाएगा, और चूंकि ये लाइन यहां से ऐसे करके इधर से ऐसे ऐसे यहां पर भी गया है, तो ये जो बी होगा इधर भी जाएगा। ध्यान दीजिए जहां पर दो लाइन ऐसे जुड़े रहेंगे वहां पर दोनों तरफ जाएंगे, अगर इसमें बी देंगे तो बी जो होगा इधर भी जाएगा और बी जो होगा इधर भी जाएगा। ठीक है, ऐसे करके यहां पर भी जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये बी हो गया। अब देखिए यहां पर देखो इसके अंदर में क्या क्या जा रहा है, तो एक जा रहा है बी और एक जा रहा है ए। अब देखिए ये गेट क्या है, आर, तो आर क्या करता है, दोनों को जोड़ता है, तो इन दोनों को वो क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो ए और बी जा रहा है तो ए प्लस बी गया। अब देखिए क्यू में कौन कौन जा रहा है, तो क्यू का इनपुट सिग्नल कौन है, तो अगर हम लोग क्यू का इनपुट सिग्नल बात करें तो एक तो ए प्लस बी है और एक बी है। ठीक है, और ये कौन सा गेट है, एंड, एंड माने गुणा करेगा, तो ये इन दोनों को गुणा कर देगा। ठीक है, तो यही आपका आउटपुट सिग्नल होगा। तो इसका लास्ट बुलियन सूत्र क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ये आपका लास्ट क्या हो जाएगा, बुलियन सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से देखिए
इसका सत्यता सारणी बनाएंगे। तो सत्यता सारणी कैसे बनाएंगे, तो इस चित्र को ऐसे बनाना है ना, ध्यान दीजिए। अब इसका सत्यता सारणी बनाओगे तो ये जो आउटपुट सिग्नल है उसके आधार पर बनता है जी। तो सबसे पहले क्या लेना है, ए और बी दिए थे तो एक ले लो ए, एक ले लो बी, ठीक है। अब देखिए और क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, तो दोनों को जोड़ दो, ए प्लस बी निकालो। और फिर फाइनली क्या चाहिए, एक्स बराबर, तो ये चाहिए आपको ए प्लस बी इंटू क्या चाहिए, बी, इतना चाहिए। अब इसको हल करो तो देखिए दो इनपुट सिग्नल है, इसमें दो इनपुट सिग्नल है ए बी, तो क्या क्या लेते हैं, 0 0, 0 1, 1 0, और क्या लेंगे, 1 1 लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़िए, देखिए ए प्लस बी माने दोनों को जोड़िए, तो 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 होगा, 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, और 1 1 को जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखिए ये कॉलम क्या है, तो ये जो कह रहा है ए प्लस बी और बी वाले को गुणा करना है। मतलब ये जो बी वाला ये जो कॉलम है ये वाला कॉलम, और ये जो कॉलम है ये वाला कॉलम, इन दोनों को गुणा करना है, मतलब इसको और इसको दोनों को गुणा करना है। ठीक है, ये वाला ए प्लस बी वाले कॉलम और बी को, तो इन दोनों को गुणा कीजिए। तो शून्य और शून्य को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, शून्य। एक और एक को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, एक। एक शून्य और एक को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, शून्य। एक और एक को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, एक। तो ये आपका बन जाएगा सत्यता सारणी। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए कुछ और गेट है, जैसे संयुक्त गेट ना, इसमें से ध्यान दीजिएगा, ऐसे मिक्स रहेंगे तो घबराना नहीं है, आपको बना लेना है। जैसे मैं मान लीजिए एक चित्र बनाया ऐसे, यहां पर बताइए ये कौन कौन से गेट हैं और सत्यता सारणी बनाइए। तो इसमें से देखिए बस लिख देना है, और नाम नहीं लिखा रहेगा तो लिख लेना, ये मान लीजिए पी है, ये मान लीजिए क्यू है, ये मान लीजिए आर है। तो बताइए पी कौन सा गेट है, स्पष्ट दिख रहा है, त्रिभुज है और सामने में गोल माने नॉट गेट है। क्यू कौन सा गेट है, देख लीजिए डी जैसा दिख रहा है माने एंड गेट है। ठीक है, उसी प्रकार से आर कौन सा गेट है, देख लीजिए ये आर ही गेट है, वो आर वाला आर गेट है। ठीक है, अब देखिए इसका सत्यता सारणी बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले इस शुरुआती लाइन को देखना है, यहां पर देखिए यहां पर दो लाइन जा रहा है, तो इसको लिख दीजिए ए और बी, दो है मतलब ए बी। अब देखिए ये ए गया ऐसे गया गया गया, अब इसके सामने में नॉट गेट मिल गया, तो ये क्या निकालेगा, यहां से बाहर आएगा ए का क्या आएगा, बार। अब देखिए ए का बार किधर जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ध्यान दीजिए ए का बार इधर भी जाएगा और इधर भी ए का बार जाएगा, क्योंकि इससे जुड़ा है, इसके बाद में जुड़ा है ना। तो ये ए का बार, तो यहां पर क्या पहुंच गया, ए का बार देखिए ऊपरी ऊपरी होते हुए पहुंच गया। यहां पर देखिए ये इसमें क्या जा रहा है, बी, और इसमें कोई रुकावट नहीं है तो ये बी यहां तक बी, मतलब इसमें क्या सिग्नल जाएगा, बी जाएगा। अब देखिए इसमें क्या घुस रहे हैं, तो इसका इनपुट सिग्नल है आपका ए का बार और बी। तो ए का बार और बी, तो ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। एंड क्या करता है, गुणा, तो जो आ रहा है उसको गुणा कर देगा। तो ए का बार इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो दूसरा गेट है आर गेट, इस गेट में कौन कौन आ रहे हैं, तो एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, देखिए तो ये दोनों जा रहे हैं तो इन दोनों को ये जोड़ देगा, तो ये हो जाएगा ए का बार प्लस ए का बार इंटू बी। तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट, फाइनली आउटपुट इस तरह से हो जाएगा। तो कोई भी चित्र हो घबराने की बात नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या क्या करता है गेट। ठीक है, अब इसका सत्यता सारणी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको लाना है। तो सबसे पहले ए का कॉलम बनाइए, फिर बी का कॉलम बनाइए, फिर क्या चाहिए, ए का बार चाहिए, तो ए का बार का कॉलम बनाइए। फिर क्या चाहिए, ए का बार और बी में गुणा है, देख लीजिए, तो ए का बार और बी को गुणा कर दीजिए। फिर और फिर ये जो ए का बार है और ए का बार और बी जो है गुणा है, ये दोनों जुड़ा है, तो इन दोनों को जोड़ भी दीजिए। तो ऐसे बनाना है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका देखिए ए का बार माने ए वाले कॉलम का अपोजिट लिखो, तो 0 का अपोजिट 1, 0 का अपोजिट 1,
1 का अपोजिट 0, 1 का अपोजिट 0। उसी प्रकार से अगला क्या है, ए का बार और बी को गुणा करना है, तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम को गुणा करना है। ये दोनों कॉलम और ये दोनों कॉलम को गुणा करो, तो ये इसको और इसको गुणा करो, तो एक शून्यम शून्य, एक एकम एक, शून्य शून्यम शून्य और एक शून्यम शून्य, ये भी हो गया। अगला क्या बोला है, तो ये देखिए ये वाला पद और ए का बार इसको जोड़ना है, मतलब ये वाला जो है, अगला जो है वो इस कॉलम और इस कॉलम को ऑपरेट करना है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो चलो जोड़ो, एक और शून्य को जोड़ोगे तो एक, एक और एक को जोड़ोगे तो एक, शून्य शून्य को जोड़ोगे तो शून्य, शून्य शून्य को जोड़ोगे तो शून्य। तो ये इस तरह से आप लोग सत्य सारणी भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा गेट है, पहचानिए, सत्यता सारणी बनाइए, बुलियन सूत्र बनाइए, बोलेगा तो आपको बना लेना है। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो पक्का बोल रहा हूं यहां से 3 नंबर आप पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के में यही खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी को। ठीक है, थैंक यू जी।